मर्द हो, मैदान में आओ और उसका मुकाबला करो। तुम उसे शिकस्त दो, मैं तुम्हें मानूं। सारे इदारे हमारे करप्ट, सब उनके साथ करप्ट का भाई है, सारे के सारे। और ये वाकई सच है, नून लीग और ये शीन लीग ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर वो शख्स जो करप्शन करना चाहता है, चाहे वो पीटीआई के अंदर भी है, वो उसका दुश्मन। घटिया लोग हमेशा दूसरों को घटिया कहेंगे ताकि उनको कोई घटिया ना कहे। वो लोग हैं जो हमें गुलाम देखना चाहते हैं, जो हमें अपने पाँव में बिठाना चाहते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि हम खुशहाल हों। लोगों ने हमें भूख के सिवा, इफ्लास के सिवा, बेगैरती के सिवा, लूट मार के सिवा, चोरी चकारी, ये हमें भी सिखा रहे हैं कि चोरी चकारी करो। इमरान खान ने सबसे पहले वर्ल्ड कप दी, उसके बदले में हमने उसे बहुत इज्जत दी। उससे उसने हमें शौकत खानम दिया कि आगे चले, वो यहाँ तक भी नहीं रुका। उसने नेमल यूनिवर्सिटी दी और उसका एक खूबसूरत ढांचा बनाया कि बच्चे अपनी तालीम पर जो खराजात आते हैं वो भी खुद कफील बनाए, उन्हें वो खुद ही सारा निजाम चलाएंगे, वहाँ काम भी उनको टेक्नीशियन तक बना दिया। उससे आगे चले, वो यहाँ भी नहीं रुका, यहाँ भी स्टे नहीं किया, फिर वो आगे चला और उसने हमें खूबसूरत पाकिस्तान देने का वादा किया। और उसकी तगो-दो में रात दिन जुट गया और उसके लिए उसने हर वो कुर्बानी दी जो ना मैं दे सकता हूँ ना आप दे सकते। बीवी तक कुर्बान कर दी, बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी इज्जत दांव पर लगा ली। भाई मैं अक्सर क्या करता हूँ, अगर ये वो सियासतदान ना होता तो ये लोग उसको की पूजा कर रहे होते। अब मुझे देख ले, मैं आता हूँ यहाँ पे, ना अगलू को पता है ना पिछलू को पता है, पार्टी के किसी बंदे को पता नहीं है। मैं यहाँ से घर जाता हूँ अकेला तनहा, किसी को पता नहीं, किसी के नॉलेज में नहीं है मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, किसी के नॉलेज में नहीं है। मतलब बात करने का। अब मुझे बताएं, वहाँ से कोई मुझे उठा ले, चार बंदे आके घेर ले, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन वो बुज़दिली है। मर्द हो, मैदान में आओ और उसका मुकाबला करो, फिर तुम उसे शिकस्त दो, मैं तुम्हें मानूं। वो उसने कत्ल की धमकी दिया। आप इन लोगों के वर्ल्ड नहीं समझ पाते। उसने जो कहा 3 दिन का मामला है। क्यों उसने कहा? सारे इदारे हमारे करप्ट, सब उनके साथ करप्ट का भाई है, सारे के सारे। और ये वाकई सच है, नून लीग और ये शीन लीग ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हर वो शख्स जो करप्शन करना चाहता है, चाहे वो पीटीआई के अंदर भी है, वो उसका दुश्मन है। हर वो शख्स इमरान खान का दुश्मन है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूं ये बात करते हुए। मैंने अपनी बात की, अपने घर की बात की, पीटीआई की बात की। उसमें भी है जो करप्शन को अपना दीन ईमान समझते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो हमें एक मजदूर को पता क्या समझते हैं उसके बारे में, ये इसी लायक है, इसे 400-500 रुपया दो, बस ये इसी लायक है, यही इसकी औकात है। ये वो लोग हैं जो हमें गुलाम देखना चाहते हैं, जो हमें अपने पाँव में बिठाना चाहते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि हम खुशहाल हों। इस चीज़ में ये लोग अब तक कामयाब है। और ये जो मैंने पहले आपसे बात की, इसको सोचिएगा, ये गुंडे हैं, गुंडा कह सकता है। एक बदमाश यहाँ आए 10 बंदूक के साथ, वो कह सकता है। और मैं कमज़ोर हूँ, कानून का सहारा। और कौन से कानून का सहारा? अभी मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूँ, सिर्फ मिसाल दे के साबित करना चाहता हूँ। मैंने जो पहले वर्ड यूज़ किए कि मायूस होकर घर जा रहा हूँ, हफ्ते के बाद 21-22 हज़ार रुपया मेरा रुक गया। मेरे लड़के भाग गए, काम करने वाले कारीगर भाग गए, उनको पेमेंट नहीं होगी तो वो कैसे काम करेंगे? अब पीर को, सोमवार को जब लड़के नहीं होंगे, मैं अकेला हूँगा, तो शायद वो लोग मेरे पैसे खा जाए। अच्छा, अगर वो खा गए, फॉर एग्जाम्पल अगर वो खा गए, मैं कौन सा अदारा ऐसा है जिसके पास जाऊँगा वो मुझे 24 आवर में इंसाफ देगा? कोई है अदारा? मुझे तो नजर नहीं आता। आपको आता है तो मुझे बताओ। कोई एक अदारा जो मुझसे 40-50 हज़ार लिए बगैर हथियाए बगैर इंसाफ दे दे। मैं ये नहीं कहता, मैंने आज तक नहीं कहा कि इंसाफ नहीं होता पाकिस्तान में। मैं ये कहता हूँ खरीदना पड़ता है। पैसे हैं तो खरीद लो, नहीं तो खामोशी से घर बैठ। इंसाफ बिकता है। इनको तो वकला भाइयों को वो उसके ऊपर जद्दोजहद करना नहीं लिखना चाहिए, वो इंसाफ के लिए जद्दोजहद। इनको क्या ये लिखना चाहिए, मतलब कि इंसाफ के लिए ख़रीदो फरोख्त, इंसाफ की ख़रीदो फरोख्त। कोई एक अदारा, चीफ जस्टिस साहब मुझे बता दे, वो कहेंगे लेबर कोर्ट जाओ। वो कहाँ है? वो रहती कहाँ है लेबर कोर्ट? उसके पास जाऊं, वकील करूं। अच्छा, 21 हज़ार के लिए 15 हज़ार का वकील कर लूँ। ये भी नहीं पता जीतना है कि हारना है। वो हारना है हमने। क्यों? आपको नहीं पता ये लोग हमारे साथ क्या क्या करते हैं? ये हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं।
ठीक है, वो कोई बहाना लगा देंगे, ये आर्डर मैंने इनके लिए पकड़ा था, अब इसके लड़के भाग गए, वो मैंने उनको पेमेंट वापस कर दी। 100 तरीके हैं इन लोगों के पास बचने के लिए। मैं ये सिर्फ अपना दर्द नहीं सुना रहा, आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये दिया है इन्होंने हमें आज तक। जाएं आप दुबई में, जाएं, मैं दुबई में रहा हूँ, खा जाएं आप मेरे पैसे, वो भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके तमाम अकाउंट्स बंद कर देंगे। क्या बात है। ठीक है, मैं अगर दरख्वास्त लेके गया, वो तमाम अकाउंट्स बंद कर देंगे, कहेंगे चलो खींचो लंबा, जितना खींचना है खींचो। आप खुद उकता के मुझे घर में आएंगे, यार तुम्हारी मेहरबानी, केस पैसे पकड़ो, ये अपने पैसे पकड़ो, ये अपनी दरख्वास्त वापस लो। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। अच्छा, ये हो सकता था तब जब ये पाकिस्तान इकबाल का पाकिस्तान होता, कायदे मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान होता, दीन जिस तरह लिखा होता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये इस्लामी तर्ज ज़िंदगी पर चलता। क्योंकि दीन मेरा क्या कहता है इस बारे में, दीन कहता है मज़दूर की मज़दूरी उसका खून पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। और जाएँ आप पुलिस के पास, वो कहती है ये लेन देन का मामला है, और मजदूरी लेन देन का मामला नहीं है। इनको आज तक इस बात की समझ नहीं आई, समझना नहीं चाहते ये लोग हमें, मतलब इन लोगों ने आज तक हमें खुशहाल किया है, ये खुशहाली दी है। अगर ये खुशहाली है तो फिर तो हमें मर ही जाना चाहिए। अगर इसको खुशहाली कहते हैं, इन लोगों ने हमें भूख के सिवा, इफलास के सिवा, बेगैरती के सिवा, लूट मार के सिवा, चोरी चकारी, ये हमें भी सिखा रहे हैं कि चोरी चकारी करो। जब हमें हमारा हक नहीं देंगे, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, लूटेंगे। वो आपने देखा नहीं था साकिब निसार साहब, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, वो एक दिन मैं उनका एक कमेंट्स पढ़ा, मैंने सुना, वो मुझे तज्जब हुआ, एक जज ऐसे कैसे कह सकता है, एक चीफ जस्टिस, वो भी चीफ जस्टिस। वो मामला था बच्चे को खर्चा देने का, उसके बाप को क्या कह रहा है, तुमने इसको खर्चा देना है चाहे लूट के लाओ। ये हमारे जज, ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं ये, हाँ बिल्कुल साबिक चीफ जस्टिस, आप कमेंट्स जाके यूट्यूब पे सर्च करें। अच्छा, मैं कहता हूँ कि वो भी रियासत के जिम्मे होता है। अगर मैं नहीं दे सकता, काटो बेचो मुझे, फिर पाकिस्तान मुझे देता क्या है। मैंने उस दिन यहाँ पे पिछली बार ना यही बात उठाई, एक आइन है, उसको एग्रीमेंट कहते हैं, जो मेरे और रियासत के दरमियान है। हाँ जी, आपने बात, ठीक है, और उस आइन का तहफ़्फ़ुज़ और जो ठेका लिया है। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से इमरान खान को घटिया और शैतान करार दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिर बात वहीं आ गई, घटिया होता ही वो है। ये सब ना अपने वालिदैन की तरबियत पर सारा इंसार होता है इन चीज़ों का। आपके वालिदैन ने अगर तरबियत आपकी अच्छी की है तो आप बात करते वक्त 100 बार सोचेंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है, घटिया लोग हमेशा दूसरों को घटिया कहेंगे ताकि उनको कोई घटिया ना कहे। अच्छा, तीसरी चीज़, घटिया किसको कह रही है? अगर मैं ये फैसला करूं कि इन दोनों में घटिया कौन है, मैं फैसला कैसे करूंगा, मैं कैसे तोलूंगा? मैं ये ऐसे फैसला करूंगा, इमरान खान ने सबसे पहले वर्ल्ड कप दिया, ठीक है, उसके बदले में हमने उसे बहुत इज्जत दी, साहब हमने बराबर कर दिया, ठीक हो गया। लेकिन उससे आगे चलते हैं आप, उसने हमें शौकत खानम दिया, उसका हिसाब हम बराबर नहीं कर सकते, वो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह, उसका बदला उसको अल्लाह देगा। कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जिनका आप सिला नहीं दे सकते, अल्लाह देता है, बिल्कुल। उसके आगे चले, वो यहाँ तक भी नहीं रुका, उसने नेमल यूनिवर्सिटी दी, ठीक है, और उसका एक खूबसूरत ढांचा बनाया कि बच्चे अपनी तालीम पर जो खराजात आते हैं वो भी खुद कफील बनाए, उन्हें वो खुद ही सारा निज़ाम चलाएंगे, वहाँ काम भी उनको टेक्नीशियन तक बना दिया। अच्छा, उससे आगे चले, वो यहाँ भी नहीं रुका, उसने यहाँ भी स्टे नहीं किया, फिर वो आगे चला और उसने हमें खूबसूरत पाकिस्तान देने का वादा किया और उसकी तगो-दो में रात दिन जुट गया और उसके लिए उसने हर वो कुर्बानी दी जो ना मैं दे सकता हूँ ना आप दे सकते। बीवी तक कुर्बान कर दी, बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी इज्जत दांव पर लगा ली। आज मैं अक्सर क्या करता हूँ, अगर ये वो सियासतदान ना होता तो ये लोग उसको की पूजा कर रहे होते।